मौलाना साहब, क्या लग रहा है कि अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है, कई सारी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन अटक सकता है कुछ कोर्ट में, ऐसा यकीन है आप लोगों को? क्योंकि याचिकाएं दाखिल आप लोग लगातार कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, करीब करीब 16-17 याचिकाएं बताई जा रही हैं। देखिए, याचिकाएं मैं तो खैर दाखिल नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मुस्लिम लोग इसमें याचिका दाखिल कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये तो कोर्ट का विषय है। कोर्ट देखेगा उसको, कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा जो उसको लग रहा है, क्योंकि दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ वक्फ बिल पर इतना उधम मचाने की क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं देखिए, जो काम आपने किया है वो था तो गलत ही। सरकार ने ये वक्फ बिल का जो मुद्दा उठाया, तो मेरे ख्याल से इसमें जाना किसी भाई को कुछ नहीं है, किसी को फायदा नहीं होना है। हम कौन मचा रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहल ही है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ नहीं, मैं आपने जो कहा उस पर सवाल पूछ रही हूँ, उधम कौन मचा रहा है? नहीं, उधम तक जाहिर सी बात है, किसी को पीड़ा होगी तो वो तो चीखेगा ना। जब आप किसी को दबाएंगे, किसी उंगली दबाएंगे, किसी का पैर दबाएंगे, किसी भी तरह से जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे तो उसकी चीख तो निकलेगी। फिर आप कहेंगे ये रो क्यों रहा है, या तो ये पागल हो सकता है, कोई बच्चा है ना, वो बच्चा है ना पागल है, वो जानता है उसको पीड़ा हो रही है तो इसलिए वो चीख रहा है, इसलिए याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। क्या जरूरत थी भाई वक्फ बिल पर इतना सब कुछ करने की? पहले से भी तो हो रहा था ना। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, विकास, विश्वास कहाँ है? आप मेरे ख्याल से अगर मुस्लिम भाइयों को ये कहते हैं कि हम आपके वक्फ बिल की जमीनों से आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं, या फिर उनके विचार कहीं ऐसा है। शबनम जी, क्या हो रहा है? सरकार का तो उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत मौकों पर सरकार ने अलग अलग मुद्दों को लेकर की ये कोशिश की ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और इस मुद्दे को लेकर के भी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की हो रही है। तो फिर इल्जामात, तोहमतें आखिर क्यों लग रही है? तोहमतें वो लोग लगा रहे हैं शाजिया जी जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, जो मुसलमानों के नाम पे, वक्फ के नाम पे, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो और ज़मीनें हो, लेकर बैठे हुए थे और अपने पेट मोटे करके बैठे हुए थे। जो मुसलमानों को वक्फ की ज़मीन से फ़ायदे पहुंचने चाहिए थे। आप मुझे बताइए, कितने स्कूल खुल गए, कितनी चीज़ें, क्या कौन सी ऐसी चीज़ इन्होंने बिल्ड कर दी उस ज़मीन से कि मुसलमान जो गरीब तबका था वो अपलिफ्ट हो गया हो? क्योंकि क्या किस लिए दी गई थी वो वक्फ की? मैं किसी को अपनी कोई ज़मीन या कोई अपनी चीज़ आपके अच्छे भविष्य के लिए दूंगी ना। अक्सर यहाँ पर डिबेट में वो लोग मौजूद रहते हैं जो वक्फ का नेतृत्व करते हैं या मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं। वो बताते हैं कि दिल्ली में ही कई ऐसी जगह हैं जो कि वक्फ की जमीन पे चल रही हैं और वहाँ पर गरीब मुसलमानों का भला हो रहा है। क्या चीज? कौन से मुस्लिमों का भला? फिर मुसलमान औरतें बेचारी रोती पीटती क्यों घूम रही हैं दिल्ली के अंदर? क्या चल रहा है? मैं आपसे बहस करने के लिए यूपी में बताइए क्या चल रहा है? पहले मैं बता दूं। देखिए, दिल्ली की बात करेंगे तो यूपी पहुंच जाएंगे। अभी आप यूपी की बात करने लगेंगी तो राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। बात उसको छोड़ दीजिए। बात इसकी है कि इन लोग जो ओवैसी जी जो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, उन्होंने भी वक्फ की नाम पर बहुत सारी जमीन ऐंठ रखी है। ये लोगों का क्या धंधा है कि सिर्फ आई मी माई सेल्फ, मुसलमान चाहे भीख मांग, ये तो कनॉट प्लेस को भी कह देते हैं हमारा है, वो तिरंगा झंडा वाली जमीन भी हमारी है, ये जो संसद खड़ी है ये भी हमारी है। तो इनकी भाषा पर मत जाइए, क्योंकि ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, ये इस्लाम धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। गरीब मुसलमान को जरूरत है शिक्षित होने की, आगे बढ़ने की और आर्थिक रूप से संपन्न होने की। जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। इन्होंने ना उन्हें पढ़ने दिया, ना आगे बढ़ने दिया। आज अगर कोई सरकार उनको आगे लेकर जा रही है, उनकी जमीनों पर कुछ अच्छा करने जा रही है, तो इनके पेट में इसलिए दर्द है। ये थे उस प्रॉपर्टी के शहंशाह, इन्होंने उसको अपनी तरह से इस्तेमाल किया है। सुना है कि रिश्तेदारों में भी बांटी जाती थी वक्फ की जमीनें, कुछ ऐसा सुना है? नहीं, ऐसा सुना नहीं है, ऐसा है। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये लोग चंद मौलाना, मैं तो कह रही हूँ ये मौलाना भी नहीं थे, ये धर्म के भी ठेकेदार नहीं थे, ये सब नकली लोग थे। कुछ नकली लोग, कांग्रेस ने वक्फ का नाम लेके उनको दाढ़ी टोपी लगाई, मुसलमान मौलाना बनाया और उनके हाथ उनको सुपुर्द कर दी कि देखिए आप इस्तेमाल करिए और जब हमें जरूरत होगी आप हमारे मोहरे बनकर काम करिएगा। ये कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। ठीक है। सैयद जवाब से जवाब ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाब गुलिस्ता क्या होगा। देखिए, यही शेर कहीं आप लोगों पर उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, देखिए क्या है, अभी संवैधानिक तौर पे बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही थी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बारे में? और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो राज्यपाल बनाए गए हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उठा के देख लीजिए क्या करा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे उत्तर प्रदेश के बारे में ये बोला है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है
वो जो सिविल के मामले होते हैं उनको क्रिमिनलाइज कर देती है। और बेइंतहा ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। बाकी इनके राज्यपालों के बारे में कहा है, जिस तरीके से असंवैधानिक काम ये लोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और एक बार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में एक ऐसा प्रावधान था आर्टिकल 40 के अंदर कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की जमीन जानबूझ करके कब्जा कर लेता था तो उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू होता था, उसको आसानी से बेल नहीं होती थी। आपने इसमें क्या कर रखा है कि आर्टिकल 40 तो खत्म करा और उसमें यह है कि आपको इजीली बेल मिल जाएगी, आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा कर लें और आप इजीली बेल ले सकते हैं, जा सकते हैं। ये आप वक्फ बोर्ड के कानून को मजबूत करने के लिए लेकर के आए या उसको कमजोर करने का काम कराए, बता दे सरकार। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी प्लीज जरा आगे आइए और जवाब दे दीजिए। जी जी, देखिए पत्रकार महोदय, वक्फ बोर्ड की बात चल रही है यहाँ पे। वक्फ बोर्ड बिल जो आया है हमारा, पहले तो ये समझिए आप वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कि कोई चीज़ हम दान में दे रहे हैं अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ठीक है। यहाँ पर आप यूँ कहें कि परोपकार के लिए हमने किसी को दान में दिया है। दान में देने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप उसमें कब्जा करके बैठ जाइए। उसके बाद सुनिए प्लीज, आपके पीछे मैंने बोला प्लीज साइलेंट प्लीज, ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। तमीज सीधे डिबेट की मर्यादा समझिए। डिबेट कैसे होती है, पॉइंट पर रहिए प्लीज, डीरेल मर्यादा समझिए। डिबेट है, ये दंगल नहीं है। ठीक है। अरे महाराज बात सुनिए, जवाब पे रहिए प्लीज, इतना समय नहीं है। मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आज यदि केंद्र सरकार मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम है उनके हक की बात कर रही है तो दिक्कत क्या है भाई? एक बात बताइए, 9 लाख करोड़ 9 लाख एकड़ करीब जमीन है इसकी वक्फ बोर्ड की, ठीक है। उसमें 2,32,000 जो है एकड़ आपकी उत्तर प्रदेश में है, जो अधिकांश जो सपा के जो नेता उनके कब्जे में है, वो उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। अच्छा एक बात बताइए, जब वक्फ बोर्ड बना था तो भाई इसलिए बना था ना कि मुस्लिम जो गरीब परिवार है उनका पालन पोषण हो सके। लेकिन आप ये बताइए मुझे, वक्फ बोर्ड का कोई मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जहाँ कोई मुस्लिम गरीब बच्चा पढ़ रहा है, मेडिकल की शिक्षा ले रहा है, या कोई स्कूल खुल रहा है, या कोई ऐसा अस्पताल है जिसमें गरीब मुसलमानों का कोई इलाज चल रहा है? तो केवल ये वक्फ बोर्ड का वही विरोध कर रहे हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया था, सीए पर देश को भड़काया था, सीए पर देश को जलाया था, सीए पे इन्होंने कहा था कि देश के मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, जबकि क्या हुआ, देश के किसी मुस्लिम की नागरिकता सीए आने से नहीं गई। उससे पहले आपने देखा 370 का विरोध किया गया, लेकिन 370 आने के बाद क्या हुआ? कश्मीर आज फल फूल रहा है। कश्मीर का जो युवा जिसके हाथ में ये लोग पत्थर दिया करते थे, आज कश्मीर के वो युवा जो है हाथ में किताब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 370 वहां से हटाई गई। लेकिन विरोध किसने किया? विरोध उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ट्रिपल तलाक आया, उसका विरोध किसने किया? इन्हीं लोगों ने विरोध किया। जो देश हित का कानून आया देश में, उसका विरोध करने वाले यही लोग हैं।